और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे झीरम नरसंहार की, जिस पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल इस पूरे मामले में अब नार्को टेस्ट की मांग तेज होने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी का बयान इसे लेकर सामने आया। वो कह रहे हैं कि भूपेश और कवासी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, बीजेपी के सीनियर नेताओं का भी नार्को टेस्ट हो, ये कह रहे हैं विकास तिवारी। तो जांच आयोग चेयरमैन को पत्र भी लिखा है। बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित साहू ने इस पर जवाब देते हुए तंज कसा है एक तरह से, और वो कहते हैं कि इनको राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है। भूपेश भी कहते थे कि झीरम का सच जेब में है, लेकिन आप सोचिए कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बीजेपी की सरकार रही उसके पहले, लेकिन अब तक इस जांच में ना कोई खुलासा हो पाया, ना जांच आगे बढ़ पाई। कांग्रेस कहती रही कि सबूत है, लेकिन सबूत सामने नहीं आए। झीरम नरसंहार पर यह सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या है झीरम कांड, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। 25 मई 2013 को ये झीरम कांड हुआ और कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, उस परिवर्तन यात्रा जब वो झीरम घाटी से गुजर रही थी, उस वक्त नक्सलियों ने उन्हें घेरा और 30 से ज्यादा बड़े नेता, बड़े नेतृत्व मारे गए इस झीरम कांड में, जिसमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा का नाम शामिल था। सुकमा से जगदलपुर जब ये परिवर्तन यात्रा लौट रही थी, तब इस बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 30 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो झीरम घाटी जघन्य हत्याकांड जांच आयोग जो बनी है, उसके जो अध्यक्ष जी को एक पत्र सबूत, तथ्यों, साक्ष्यों के साथ दिल्ली आज भेजा है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस पत्र को, इस आवेदन को संज्ञान लेके, इसमें जो सबूत है उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल सम्मन्स जारी करें। और उसके अलावा मैंने पत्र में अन्य जो बड़े नेता हैं उनका भी नार्को टेस्ट करने की मांग की है। 5 साल इनकी सरकार रही, तब अपने नेताओं को ये न्याय नहीं दिला पाए। ये कहते फिरते थे कि झीरम की रिपोर्ट हमारे जेब में है, तो उस समय ये क्यों नहीं आए और कहाँ था? दब गया था झीरम का रिपोर्ट, या खुद के इसके लोग संलिप्त थे इसलिए वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई? तो स्वाभाविक सी बात है कि सिर्फ इनको इस मामले में राजनीति करना है। ये खुद के नेताओं को न्याय नहीं दिला पाए तो छत्तीसगढ़ की जनता को क्या न्याय दिला पाएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता ने एक भरोसा करके इनकी सरकार बनाई थी, मगर वो भरोसा 5 साल में कांग्रेस ने खो दिया है, इसलिए इनकी सरकार गई और आज ये एकमात्र इस पे राजनीति ही कर रहे हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं है इनका। तो देखिए 25 मई 2013 वो दिन जो छत्तीसगढ़ के लिए काला दिन साबित हुआ, खासतौर पर कांग्रेस की लीडरशिप के लिए। लेकिन ये झीरम कांड था क्या? चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि झीरम कांड कब हुआ, कैसे हुआ और इस घटना में कितने लोग मारे गए। देखिए 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ। कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, जब ये यात्रा जगदलपुर से गुजर रही थी, उसी वक्त ये घटनाक्रम हुआ था और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 30 से ज्यादा नेता मारे गए, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल और साथ ही साथ महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नाम शामिल थे। और बेरहमी से नक्सलियों ने हत्या की थी। झीरम कांड कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा काला दिन है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भी एक काला धब्बा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, साथ ही अभय नारायण राय प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय नारायण जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब भी ये कहते हैं कि सबूत हैं, सबूत हैं। जब सबूत जेब में थे तो अब नार्को टेस्ट की बात क्यों हो रही है? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार बनते ही झीरम को लेके एसआईटी का गठन किया गया और जब एसआईटी ने अपना काम चालू किया तो एनआईए ने फाइल नहीं दी, एनआईए ने रोक लगा दी और उसके बाद भी जब यहाँ एसआईटी की जांच चलती रही तो धर्मलाल कौशिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, वो नेता प्रतिपक्ष थे, वो कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से जाकर रजिस्टर ले लिया। आज भी एनआईए के पास फाइल है। जेपी नड्डा जी छत्तीसगढ़ में आके कहते हैं कि कांग्रेस का इसमें हाथ था, नेताओं का हाथ था। अगर कोई सबूत है तो एनआईए पर अपना बयान दे और एनआईए जांच प्रारंभ करे। किसने रोका है? झीरम की घटना रमन सिंह सरकार की असफलता थी। विपक्ष के परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सके
और उसके जी। कारण से हमारे इतने नेता शहीद हुए। कांग्रेस आज भी उस चीज को नहीं भूली है। आज भी हम शहीदों को और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, तो हम तो चाहेंगे कि उनके सबसे बड़े नेता यहाँ आकर बोल गए हैं तो एनआईओ को अपना सबूत दें, जांच कराएं। ठीक है। किसने रोका है जांच करने से, और धर्मलाल कौशिक जवाब दें कि वो कोर्ट किसके कहने पर गए थे, क्यों गए थे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब भी ले लेते हैं। साफ तौर पर राजीव जी, अभय जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जांच नहीं करवाई और आपकी सरकार के दौरान ये हुआ, सुरक्षा नहीं दी गई। चलिए, उस समय अगर गलती हुई है तो उसे पीछे छोड़ते हैं, लेकिन अब तक जांच क्यों नहीं हुई है? उसके जो आरोपी थे, हालांकि कुछ नक्सली तो मारे गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आई? देखिए, रिपोर्ट चूंकि ये माननीय न्यायालय के अंतर्गत पूरे मामले चल रहे हैं और जो कमेटी भी चल रही है, जस्टिस मिश्रा आयोग से लेकर तमाम लोग इसमें शामिल है, उस पर अलग से टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना जैसी बात हो जाएगी। लेकिन झीरम के हत्यारे मारे जा चुके हैं, झीरम के आरोपी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और झीरम जैसा कोई दूसरा ऐसा कांड न हो, उस बात की कोई पुनरावृत्ति न हो। हमने पूरे लाल आतंक को ही नेस्तनाबूद कर दिया है, तो उसे ताबूत में बंद कर दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस उसका बार बार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। जो हम लाल आतंक को खत्म कर रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में नड्डा जी ने ये कहा था कि आतंकवाद की बात करने वाले लोग खुद कहीं न कहीं उसमें शामिल थे। देखिए, 5 वर्ष तक भूपेंद्र जी ने उनका जवाब नहीं दिया, उनके पास प्रमाण था, वो प्रमाण प्रेस के सामने कह सकते थे कि ये आरोपी है, वो अपने ही डीजी को दे सकते थे प्रमाण। लेकिन सारी बातें अब गौण हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस अब नार्को टेस्ट पर अड़ी हुई है, कह रही है कि सीनियर नेताओं का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए बीजेपी के। नहीं, देखिए, वो उनका अपना निजी विचार है, उसमें कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि नार्को टेस्ट हो तो वो अदालत में हलफनामा दें। किसी की व्यक्तिगत भाव में कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जहां तक मुझे पता है। जी। तो ये अगर कांग्रेस ऑफिशियली कुछ इसे कहे अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, तो वो बात हो सकती है। कांग्रेस की किसी प्रवक्ता महोदय ने कहा है तो उसकी बात को पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। इसने पार्टी ने भी इससे पल्ला झाड़ लिया। कल इस प्रकार से बातें हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये उनके निजी विचार है। लेकिन ये तो बात है, अगर वो नार्को टेस्ट अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मामला है, कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर मामला भी गंभीर है और झीरम कांड का जो धब्बा अब तक छत्तीसगढ़ पर लगा हुआ है, देखना होगा कि इस पर रिपोर्ट कब तक सामने आती है। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि न्यायालय में ये मामला फंसा हुआ है, लेकिन इस पर राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया और जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे